गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है बजटरी कंट्रोल लेसन से क्वेश्चन नंबर 21। और इस क्वेश्चन में हमें जो चीज़ दे रखी है और जो चीज़ हमें तैयार करनी है वो कुछ इस तरीके से है। इसमें जो चीज़ दिया हुआ है वो है प्रोडक्शन कैपेसिटी दे रखी है 20,000 यूनिट्स की, लेकिन प्रोडक्शन जो अभी हुआ है वो 10,000 यूनिट्स का है। यानी ये जो आंकड़े दे रखे हैं ये 50% लेवल के हैं, ठीक है। यानी 10,000 यानी 20,000 की कैपेसिटी है, लेकिन 10,000 का प्रोडक्शन हमें ये इसके आंकड़े दे रखे हैं और इसकी रेट्स दे रखी है। और ये 20,000 का जो 10,000 होता है 50%, तो हम ये मानते हैं कि जो ये डिटेल्स दे रखी है ये 50% की है, ठीक है। अब हमें क्या क्या दे रखा है, और मटेरियल दे रखा है, पर यूनिट रेट दे रखी है 40, वेजेस 50% इससे वेरिएबल है और 50 फिक्स हो गया, ये इसके रेट दे रखे 20 रुपया। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस से 40% फिक्स है, 10 रुपये रेट दे रखी है। एडमिनिस्ट्रेशन सारे फिक्स है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 60% फिक्स है और रेट इसके आगे दे रखी है दोनों की 5-5 रुपये। टोटल कॉस्ट होगी 80 रुपया, प्रॉफिट 20, सेलिंग प्राइस हो जाता है 100 रुपये। अब क्या दिया हुआ है, प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट 70, 90 और 100% लेवल का हमें फ्लेक्सिबल बजट बनाना है, ठीक है। तो 70, 90 और 100% का है। एसपी विल रिमेन कंस्टेंट अप टू 60%। सेलिंग प्राइस यानी 60% पे कोई बदलाव नहीं होता है, और इसका मतलब हमें 60% का भी और बनाना होगा। ये 60 से लेकर के हमें 100 तक बनाना है, ठीक है। और अब क्या दिया है इसमें कि सेलिंग प्राइस 60% में कोई बदलाव नहीं करना है, इसका मतलब 60% का भी हमें बनाना होगा। आगे क्या है, सेलिंग प्राइस 5% रिड्यूस्ड अप टू 9%, यानी 90% लेवल तक है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 5% कम हो जाएगा। यानी हम 70 का बनाएंगे या 90 का बनाएंगे, उसमें सेलिंग प्राइस कितना लेना है। जैसे भी ये 100 रुपये दे रखा है तो यहाँ 95 हो जाएगा, 5% रेट कम कर देंगे इसकी, तो 95 रेट लगेगी, ठीक है। और सेलिंग प्राइस 2.5% रिड्यूस अप टू 100%, यानी सेलिंग प्राइस हो जाएगा फॉर एवरी 5%, ठीक है। यानी प्रत्येक 5% के लिए 2.5% की जो कमी है वो 90 से 100 के बीच में है। यानी 90 से 95 पे जाएगा, यानी 5% बढ़ेगा तो 2.5% कम हो जाएगा, और 95 से 100 पे पहुंचेंगे तो फिर वापस 5% पे 2.5 और हो गया। तो इस तरीके से 2 बार 2.5 जोड़ते हैं, यानी 2.5 जोड़ेंगे तो ये 5% ऑल ओवर है जो कमी आएगी। तो इस तरीके से इसको क्या कहेंगे कि 100% लेवल पे भी 95 जो है 95 इसकी जो रेट लेंगे, यानी 5% ही रिड्यूस करना है। यानी 90 से 100 के बीच में प्रत्येक 5% ग्रोथ के लिए 2.5% कमी हो रही है सेलिंग प्राइस में। तो इस तरीके से 2 बार 2.5 करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 5%, और इस तरीके से है जो इसमें भी 95 है जो रेट लगेगी। इस तरीके से अब हम हमारा फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं, तो प्रारूप बना लेते हैं इसका। फ्लेक्सिबल बजट इधर लिखेंगे पर्टिकुलर, यहाँ 60% लेवल है ये कैपेसिटी का, और 70%, 90% और 100%। इस तरीके से इन सबके अलग अलग कॉलम बना लेते हैं। और क्या लिखते हैं, यूनिट्स। तो जब 100% पे दिखाया जा रहा है 20,000 यूनिट्स है, तो हम यहाँ लिखेंगे 20,000 यूनिट्स, तो 90% पे ये हो जाएगा 18। हमने भी बात करी थी कि ये जो लेवल दिखाएगा 10,000 यूनिट्स का दिखाया हुआ है, ठीक है। और 10,000 जो यूनिट्स है वो 50% होती है, तो ये जो आंकड़े 50% के दे रखे 10,000 के, तो 60 आएगा तो इसका 12,000 हो जाएगा, ये 14,000 हो जाएगा, और ये 18 और ये 20। किस तरीके से निकालें इनको,
हमें दे रखा है 50% का, तो हमें 60/50 इंटू 10,000 इस तरीके से करेंगे तो ये 60% का आ जाएगा 12,000। 70/50 इंटू 10,000 करेंगे तो ये आ जाएगा 14, और 90/50 इंटू 10,000 करेंगे तो ये आ जाएगा 18, और 20 का करेंगे तो ये 100 का करेंगे तो 20,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको निकाल सकते हो। सिंपल तरीका है, जिसको निकालना उसको ऊपर लिखो, जो आधार दिया हुआ है जैसे कि 50% का 10,000 यूनिट्स है, 50% नीचे लिखो, 10,000 ऊपर की ओर गुणा में लिखेंगे, और जिसको निकालना ऊपर लिखेंगे। 60 निकालना है 60 आ जाएगा, 70, 90, 100, 85 जो भी निकालना है वो आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो इस तरीके से ये जो चीजें जो हमें निकालनी है, हमने ये इस तरीके से निकाला है। अब है जो आगे की हम कार्रवाई करते हैं, उसमें सबसे पहले यहां लेंगे कॉस्ट को। इसमें सबसे पहले ए ले लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में है सबसे पहले मटेरियल का है, लिख लेते हैं नाम इनके, मटेरियल। उसके बाद है वेजेस, उसके बाद में है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, और उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, और उसके बाद में है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस सारे सारे जो फिक्स है इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को लेंगे। इसके नीचे है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से इनमें जितने जितने वेरिएबल है वो लेना है हमें। तो ये चीजें हैं जो आ गई है, इधर कर देंगे वेरिएबल का टोटल। टोटल वेरिएबल को ए नाम दिया है, टोटल हो जाएगा। फिर नीचे लिखेंगे बी, फिक्स एक्सपेंसेस। फिक्स में आप देख रहे हैं यहाँ कि यहाँ से वेजेस से स्टार्ट होता है, 50% वेजेस। उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग भी, मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन सारे फिक्स है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरीके से चार ये है, चार ऊपर है। इसके भी एक टोटल की लाइन कर देते हैं, टोटल बी नाम देंगे, टीसी आ जाएगा ए प्लस बी, ए और बी को जोड़ेंगे तो टीसी। अगली लाइन में हम लिखेंगे टीसी, यहां लिखते हैं टीसी, आएगा ए प्लस बी को जोड़ने से। फिर नीचे लिखेंगे सेल्स, फिर आ जाएगा प्रॉफिट, ये सेल्स माइनस टीसी। ये इस तरीके से यहाँ सेल्स लिखेंगे और नीचे आना है हमारा प्रॉफिट। तो इस तरीके से ये चीज़ें हमें जो निकालनी है। तो अब एक एक चीज़ों को कंप्लीट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं मटेरियल। मटेरियल की रेट दे रखी है 40 रुपये, तो हम 40 को रेट से गुणा कर देंगे। ये आएगा 40 इंटू, ये हो जाएगा 40 @ 40 पर यूनिट। ये 48, 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे, और ये आएगा
5,60,000, 7,20,000 और ये जगह 8 लाख। वेजेस का दिया हुआ है, वेजेस का हम यहाँ कर लेते हैं कैलकुलेशन। वेजेस 50% वेरिएबल है और 50% फिक्स है, तो वेजेस का हम 10,000 का आंकड़ा दिया हुआ है, 10,000 इंटू 20 ये बराबर होता है 2 लाख। फिक्स और वेरिएबल, फिक्स तो इसमें 50% है, ये आ गया 1 लाख, और वेरिएबल आ गया बाकी 50% है 1 लाख। वेरिएबल की हमें रेट निकालनी है, तो इसमें भाग लगाएंगे हम 10 का, यानी 10,000 का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो ये आ जाती है रेट इसकी 10 रुपया पर यूनिट। तो वेजेस की रेट है जो एट द रेट मैं लगाता हूँ यहाँ 10 रुपये पर यूनिट। तो फिक्स तो हम फिक्स लिखेंगे, लेकिन जो 10 रुपये इसकी रेट आई है इससे हम ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा यहाँ 1,20,000, 1,40,000, 1,80,000 और ये आएगा यहाँ 2 लाख। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की ही बात करें इसी तरीके से, तो इसमें 40% फिक्स है, तो अलग अलग कर लेते हैं। तो 10 रुपये रेट दे रखी है इसकी, तो ये 10,000 का आंकड़ा है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 10 इंटू ये 10,000 के लिए है, तो टोटल हो जाता है 1 लाख। 1 लाख में से 40% फिक्स हो गया, 40,000 हो जाएगा इसका 40%, और वेरिएबल हो गया ये होगा 60,000। अब हमें करना क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, तो 60,000 में हम भाग लगाएंगे 10,000 का, तो आ जाएगा 6 रुपया पर यूनिट। तो इस तरीके से 6 रुपये पर यूनिट है जो मैन्युफैक्चरिंग की रेट है वेरिएबल की, एट द रेट 6 पर यूनिट। ये 6 रुपीज है, तो 6 से गुणा कर देंगे, और जो फिक्स है हमारा, जैसे कि इसमें फिक्स 1 लाख था, इसमें फिक्स 40,000 है, और रेट निकालने के बाद में यूनिट से गुणा करते हुए हम यहाँ लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 72,000, 84,000, 1,08,000, 1,20,000। ये इस तरीके से आ गया है। अब है आगे, ये सारे फिक्स है तो फिक्स में जाएंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इसमें 60% फिक्स है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, यदि इसके बारे में बात करें तो ये 10,000 का आंकड़ा दिया हुआ है, 500 रुपये रेट दे रखी है, तो 10,000 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 50,000। 50,000 का 60% फिक्स है, फिक्स हो गया 60%, तो ये 60% निकालते हैं तो इसका आता है 30,000। वेरिएबल बच गया 40% हो जाएगा, ये होगा 20,000 इसका बचा हुआ है। 50 में से 30 घटा देते हैं, 20 या 40 निकाल लेते हैं बाकी बचा हुआ। अब इसकी रेट निकालते पर यूनिट, तो इसमें भाग लगा देंगे हम 10,000 यूनिट्स का, क्योंकि ये 10,000 का आंकड़ा है सारा, तो रेट आ जाएगी 2 रुपया पर यूनिट। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की रेट आती है एट द रेट 2 रुपये पर यूनिट। 2 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 24,000, 28,000, 36,000 और 40,000। तो इस तरीके से वेरिएबल के जो खर्चे थे सारे के सारे हमने लिख लिए। इसी तरीके से हम फिक्स के ओर लिख लेते हैं। फिक्स एक्सपेंसेस में वेजेस जो सबसे पहले हमने निकाला था ये था 1 लाख का, तो यहाँ 1-1 लाख आ जाएगा हर जगह, क्योंकि फिक्स एक जैसे ही होते हैं किसी भी लेवल पे। तो ये हमने वेजेस है जो लिख लिया है। उसके बाद में है
मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग के है 40,000, ये 40,000 हम है जो सभी में लिख देते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन है जो टोटली फिक्स है, ऑल फिक्स है, 500 रुपये रेट दे रखी है 10,000 से, तो ये 50,000 हो जाएगा। ₹500 रेट दे रखी है इसकी, और 10,000 यूनिट्स का ये प्रोडक्शन दिया हुआ है, तो हमें ये 50,000 आ जाएंगे, क्योंकि फिक्स सभी लेवल पे फिक्स रहता है। और सबसे सेलिंग लास्ट में दे रखा है, सबसे लास्ट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये 60% फिक्स है, 30,000 आया है, तो यहां लिख देते हैं 30,000। और इस तरीके से ये इनकी अमाउंट तो होती है, ये हो गया 1,40,000, 1,90,000, 2,20, 2,00,000 और 20,000, क्योंकि इनके आंकड़े एक जैसे है तो इनको मैं पहले लिख देता हूं। और इनके आंकड़े जो टोटल हमें करना होगा, तो मैं इनका टोटल करके सीधा यहाँ लिखूंगा। तो मैंने इन सब का टोटल करके यहाँ लिख दिया है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ इन सब का टोटल यहाँ किया है। इनका ए और बी को जोड़ के मैंने टीसी लिख दिया यहाँ, ठीक है, इन यानी ए और ये बी जोड़ा तो टोटल कॉस्ट आ गई ए प्लस बी। इसके बाद मैंने सेल्स लिखी यहाँ। सेल्स किस तरीके से लिखी है, मैंने बताया आपको कि रेट्स में क्या क्या बदलाव आने हैं। तो रेट्स यहाँ तो 100 रुपये लगेगी, 100 इंटू 12,000, और यहाँ मैंने बताया आपको 70, 90 और 100 पे 95% रेट लगेगी, यानी 5% कमी होगी, ठीक है। जो 100 रुपये थी वो 95 से, तो 95 इंटू यहाँ है 14,000 से गुना किया मैंने, यहाँ 95 इंटू 18,000, और यहाँ 95 इंटू 20,000। तो इस तरीके से गुणा करके मैंने सेल लिखी है, और सेल में से ये टीसी घटा दिया तो ये नीचे जो प्रॉफिट आ गया है। तो इस तरीके से हमारे टोटल जो क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर करें।